पहलगाम हमले को लेकर, आतंकी हमले को लेकर लगातार घाटी में जांच पड़ताल जारी है। जिप ऑपरेटर जिसके वीडियो आपने देखे होंगे वो एनआईए की रडार पर है। जिप लाइन ऑपरेटर का आतंकी हमले के बाद धार्मिक नारे लगाते हुए जो वीडियो सामने आया, उसके बाद उससे पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए की टीम ने आज जिप लाइन ऑपरेटर और तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी था, लेकिन आपको बता दें जिप लाइन ऑपरेटर के पिता का यह कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। ये वही वीडियो है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जिप लाइन ऑपरेटर ने इस पर्यटक को आगे भेजने से पहले धार्मिक नारेबाजी की थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे कि जिप लाइन ऑपरेटर को अगर ये पता था कि गोलीबारी हो रही है तो उसने पर्यटक को क्यों नहीं रोका। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्या जब ये ऐसे आएगा ना, यात्री को आगे करता है वो अल्लाहू अकबर बोलता है। हाँ। तो इसको लेकर के भी तमाम लोग कह रहे हैं कि मुजम्मिल आगे जब धकेल रहा था यात्री को तो अल्लाहू अकबर बोल रहा है। वो देखो, हम जब तूफान भी आता है हम अल्लाह अकबर बोलता है साहब। अगर कोई भी आता है तूफान अल्लाह अकबर पड़ता है। हमको क्या है, हमको क्या कसूर है, कुछ करता था वही काम करता है बस। जिप लाइन के साथ है, बाकी कुछ काम नहीं है। आपके परिवार में और लोग भी जिप लाइन का काम करते हैं? नहीं। से काम करता है मुजम्मिल कितने साल से? 3 बरस गए, 3 बरस हो गया। और इसी खबर पर जतिन और सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं पहलगाम से। सबसे पहले सुमित, आपके पास आते हुए, एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन बयान भी दर्ज हो रहे हैं चश्मदीदों के, जिसमें मुख्य तौर पर जो संदेह व्यक्त हो रहा है वो जिपलाइन ऑपरेटर के ऊपर है, क्योंकि उसने धार्मिक नारेबाजी की थी और एक वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन उसके पिता का कहना है कि उसके बेटे का कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? था उसके बाद ही से ही सवाल खड़े हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो है एनआईए भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है, और इसीलिए जो मुजम्मिल नाम का जिप लाइनर है उसे पहलगाम के पुलिस स्टेशन में लेकर आया गया है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल पहलगाम पुलिस स्टेशन के ठीक ऊपर ही बैसरन की घाटी भी है, जहां पर यह जिप लाइन का काम जो है वहां पर करता था। और न सिर्फ मुजम्मिल को यहां पर लाया गया है, बल्कि जो कुछ और भी लोग यहां पर काम करते हैं, लोकल्स जो यहां पर है, कोई दुकानदार है, कोई जो है घोड़े खच्चर का काम यहां पर करता है, कोई गाड़ी चलाने का काम करता है, कोई छोटा स्टॉल यहां पर लगाता है, उन सभी को जो है यहां पर बुलाया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि चश्मदीद जो हैं, जिन्होंने जो इस घटनाक्रम के दौरान इस पूरे एरिया के अंदर एक्टिव थे, उन सभी को यहां पर बुलाया गया, उन्हें बैठाया गया, उनसे पूछताछ यहां पर की गई है, सवाल पूछे गए हैं। और मुजम्मिल को लेकर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा था क्योंकि जो वीडियो सामने आया था उसमें वो धार्मिक नारे लगाते हुए दिख रहा है, और इसीलिए जब उनसे उनके पिता से जो है, उसके पिता से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये जो धार्मिक नारा है ये अमूमन जो है वो लगाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन मार्क इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है। क्या मुजम्मिल को पता था पूरे घटनाक्रम को लेकर? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब जो है वो एनआईए की टीम जानना चाहती है, और इसीलिए मुजम्मिल भी इस वक्त अंदर ही है, और उससे भी पूछताछ जो है वो इस वक्त की जा रही है एनआईए की टीम की तरफ से। उससे वो तमाम सवाल हो रहे हैं जिसकी जानकारी जो है, जिसके बारे में हर कोई जो है वो जानना चाहता है कि आखिर कैसे आतंकियों ने इतनी बड़ी साजिश को यहां पर रच दिया, आखिर कैसे इतने मासूमों को जो है मौत के घाट उतार दिया। और साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि जो चश्मदीद इस दौरान एक्टिव रहे हैं, जो आतंकी इस दौरान जो है पूरी घाटी के अंदर मौजूद थे, वो कहां से आए थे, क्या वो लंबे वक्त तक यहां पर रहे, बैसारन घाटी से पहले उन्होंने कहां पर अपना ठिकाना बनाया, पहलगाम में वो कितने वक्त तक रुके, ये वो अहम कड़ियां तमाम लोग यहां पर हो सकते हैं, उनके पास अहम सुराग जो है वो हो सकते हैं। उनके फोनों से भी जो है डिटेल्स ली जा रही है, उनके फोनों को भी जो है वो खंगाला गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि क्या उनके पास किस तरीके की जानकारी उन आतंकियों को लेकर है। तो एनआईए फूंक कर कदम इस वक्त उठा रही है, जिससे कि अहम सबूत जो है यहां पर निकलकर सामने आए। अब उन कड़ियों को लगातार ठीक है सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। जतिन, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए टीम पहलगाम हमले की लगातार बारीकी से जांच कर रही है, और ऐसे में चश्मदीदों के बयान आज पहलगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो संदेह व्यक्त हो रहा है वो जिप ऑपरेटर के ऊपर हो रहा है। उसको बुलाया गया है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम के हाथ में डिजिटल फुटप्रिंट्स लगे हैं। ये बड़ी खबर, जांच एजेंसियों के हाथ डिजिटल फुटप्रिंट्स लगे हैं, और यहां से भी आगे कड़ियां जुड़ेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे जिहादी, ये जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिहादी एक्टिव थे। सिंगल पर
एक्टिव था 146 मेंबर्स का ग्रुप, ये भी जानकारी मिली है। दरअसल वो जो सिग्नल ऐप है उसके ऊपर 146 जिहादियों का ग्रुप जो है वो एक्टिव था। ग्रुप में पहलगाम हमले का वीडियो बाकायदा पोस्ट किया गया है और ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग एनआईए की टीम के हाथ लगा है। बिल्कुल, और ये बड़ा सुराग लगा है जिससे एक एक करके खुलासा हो रहा है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, डिजिटल फुटप्रिंट यहां मिले हैं, 146 मेंबर्स का ग्रुप जो है वो एक्टिव था, और क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जांच में ये भी सामने आया कि 146 लोगों का ये जो पूरा ग्रुप है ये एक्टिव तो था ही आतंकी पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी और आतंकी हमले के बाद भी लगातार उसके अंदर पोस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 146 लोग में से ज्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट से ये जो मैसेज है वो सर्कुलेट किए जा रहे थे। 22 तारीख को आतंकी हमला होता है। 24 तारीख को इसी ग्रुप के अंदर जैश नाम के हैंडल से एक पोस्ट आता है जिसमें गन की मांग की जाती है। इसी ग्रुप के अंदर जैश दोबारा पोस्ट करता है जिसमें आर्म्स डीलर को लेकर जानकारी मांगी जाती है। इसी ग्रुप में यह भी जानकारी कोडवर्ड के जरिए दी जाती है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो कि लोकल सपोर्ट है वो किस तरीके से अपने आप को सेफ रखे, अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है और जो टर्म है वो कोडवर्ड के जरिए इस्तेमाल की जाती है। यही कारण है कि जांच एजेंसियों के रडार पर यह ग्रुप पहुंचा है और जांच एजेंसी सोर्सेज का यह भी कहना है कि इस तरीके के और भी ग्रुप है जो कि कश्मीर की घाटियों को मिसलीड करने के लिए बनाए गए, गलत तरीके का कंटेंट उसमें पोस्ट किया गया, एक कम्युनिटी को बरगलाने की कोशिश की गई। और यह भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे जो हैंडलर हैं वो लगातार इन ग्रुप्स का इस्तेमाल करके घाटी को सुलगाने की जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, वो रचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब इस ग्रुप को लेकर, उसके मेंबर्स को लेकर, 146 लोगों को लेकर एनआईए की जो डिजिटल विंग है वो इसको एनालाइज कर रही है ताकि इसके ग्रुप के अंदर जो उर्दू में लिखे हुए मैसेज है, रोमन में लिखे हुए मैसेज हैं, इंग्लिश में लिखे हुए मैसेज हैं और हिंदी में लिखे हुए मैसेज, उन सभी को डिकोड किया जा रहा है ताकि इसके मेन हैंडलर तक जो है वो साफ तौर पर पहुंचा जा सके। एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि पहले क्योंकि 1 से 7 अप्रैल में रैकी की गई, उसके जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको एनालाइज किया जा रहा है, क्या इस ग्रुप के अंदर वो लोग भी शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आतंकी हमले के बाद भी ये ग्रुप एक्टिव रहा, पोस्ट इसके अंदर किए जा रहे थे, आतंकी हमले से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में है एनआईए की टीम। लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो एक्टिव मोड पर है, एक्शन में है। एनआईए की टीम ने मॉक ड्रिल की है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी किया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं और कैसे मॉक ड्रिल की गई है, कैसे आतंकवादी विरोधी अभ्यास किया गया है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए एनएसजी की टीम है, एनएसजी का ये पूरा जो एकदम मॉक ड्रिल चल रहा है वो अभ्यास की वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था, उस हमले को हुए आज 8वां दिन है, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार ट्रेनिंग सेशन जो टीम है, फोर्सेज है, उनका चल रहा है। चाहे एनएसजी कमांडोज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सेना